everyone. Now let's see question number 22 of NCERT class 10th exercise 15.1. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है. रेफर टू एग्जाम्पल 13. फर्स्ट में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. फर्स्ट में हमें क्या करने हैं, वी हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे टेबल गिवन है और हमें इस टेबल को कंप्लीट करने हैं. बट इससे पहले हमें क्या रेफर करने हैं, वी हैव टू रेफर टू एग्जाम्पल 13. एग्जाम्पल 13 को देखते हैं. ओके, हमें इस टेबल को कंप्लीट करने हैं बाय जस्ट लुकिंग एट द एग्जाम्पल 13. एग्जाम्पल 13 को देखकर हमें इस टेबल को कंप्लीट करने हैं. जस्ट लुक हियर, एग्जाम्पल 13 क्या कहता है. हियर इट सेज, एग्जाम्पल 13 कहता है यहाँ पे, वी हैव डन बिफोर, हम इसे कर चुके हैं पहले. एग्जाम्पल 13 का क्वेश्चन कहता है, 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. Okay, and what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is. ये नहीं करने हमें, सिंपली हमें रेफर करने हैं. मीन्स हमें एग्जाम्पल 13 को देख करके पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं. इसमें क्या कह रहा है कि 2 डाइस को, एक ब्लू डाइस है और एक ग्रे डाइस है. 2 डाइस को अगर हम एक साथ उछालते हैं, ओके, देन कितने हमें पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे. 2 डाइस को, 1 इज ब्लू एंड द अदर इज ग्रे. एक ब्लू और एक ग्रे डाइस है, इन दोनों डाइस को अगर एक बार उछाला जाए तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे. यही सिंपली हमें इस क्वेश्चन से हमें लेने हैं. उसके बाद हमें वी हैव टू फिल अप दिस ब्लैंक्स. उसके बाद हमें ये ब्लैंक्स को फिलअप करने हैं. राइट, कैसे करें, यू नो व्हाट, हाउ टू डू, कैसे करें. हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस तरह से करेंगे. सबसे पहले मैं आपके लिए ड्रा कर रखी हूँ. सबसे पहले हम सब मान लेते हैं, सपोज डैट हमारे पास ब्लू और ग्रे यहाँ पे डाइस नहीं है, बट मैंने कोशिश किया 2 तरह के डाइस है ना. सपोज डैट ये रेड है और ये ग्रीन है. इन्हीं को हम मान लेते हैं, एक ग्रे और एक ब्लू. सपोज डैट, ओके, मीन्स 2 हमें डाइस लेने हैं बस. इन 2 डाइस से जो आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स आएंगे उसे हमें मेंटेन करने हैं और उसे देख कर हमें इस टेबल्स को फिलअप करने हैं. जस्ट लुक हियर, किस तरह से हम पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे. वी हैव टू फाइंड द पॉसिबल आउटकम्स. जस्ट लुक हियर, सपोज दैट डाइस 1 है. डाइस 1 के अपर फेस पे हमारा 1 आता है. सभी में 1 ले लेते हैं. डाइस 1 का फर्स्ट वाले पार्ट को हम 1 ले लेते हैं. डाइस 1 में सभी में अगर 1 आ रहा है, डाइस 2 डाइस है ना, तो सपोज दैट डाइस 1 में 1 है और सेकेंड डाइस में फर्स्ट में 1 है, सेकेंड में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है. नाउ सेकेंड डाइस को हम 2 ले लेते हैं और फर्स्ट वाले डाइस को हम 2 ले लेते हैं और सेकेंड डाइस को 1 2 3 4 5 6. सिमिलरली फर्स्ट वाले डाइस को 3 लेते हैं और सेकंड डाइस को 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं. सिमिलरली फर्स्ट वाले डाइस पे हम मान लेते हैं 4 है, सपोज 4 वी आर टेकिंग, और सेकंड वाले डाइस से 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं. सिमिलरली हमारे फर्स्ट वाले पे 5 है, 1 2 3 4 5 6 सेकंड वाले से है. ओके, फर्स्ट वाले डाइस पे हम लेते हैं 6 और 1 2 3 4 5 6 हमारे सेकंड वाले डाइस से है. राइट, इस तरह से हम देखते हैं टोटल दिस साइड 6 एंड दिस साइड 6. ओके, टोटल 36 आउटकम्स होते हैं. कितने आउटकम्स, 36. 1 2 3 4 5 6, ये साइड 36 और ये साइड भी 36 है. सॉरी, 1 2 3 4 5 6 6 है एंड 1 2 3 4 5 6 दिस साइड. सो 6 इंटू 6 36. टोटल पॉसिबल कितने पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 36 पॉसिबल आउटकम्स हो गए. यू नो, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि ये पॉसिबल आउटकम्स हम कैसे निकालेंगे. तो हमें फर्स्ट वाले डाइस से 1 लेना है और सेकंड डाइस से 1 2 3 1 से लेकर 6 तक करने हैं. सिमिलरली फर्स्ट वाले डाइस से हम 2 लेंगे, बाकी जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 करेंगे सेकंड डाइस से. ओके, इस तरह से सो ऑन करते जाएंगे. हम फाइनली 36 आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स हमें मिल जाते हैं. राइट, अब हमें इस टेबल को फिलअप करने हैं. टेबल्स को कैसे फिलअप करेंगे, जस्ट लुक हियर. कह रहे हैं यहाँ टेबल्स को फिलअप करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे पहले क्या कह रहे हैं. इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, ये इवेंट है, ये सारे इवेंट शो कर रहा है. सम ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस के सम्स, सम ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस का सम 2 हो. 2 डाइस यानी 2 डाइस ब्लू और ग्रे, अगर हम इन दोनों डाइस को अगर हम एक साथ उछालते हैं तो उसका ऊपर वाले जो सरफेस है, फेसेस हैं, उन दोनों फेसेस का मीन्स डाइस के ऊपर जो आते हैं नंबर्स, उनके सम 2 है. राइट, तो सम ऑफ 2 क्या मीन्स सम ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस का अगर ऐड 2 हो, सम ऑफ 2 डाइस 3, सम ऑफ 2 डाइस 4, मीन्स जो डाइस के ऊपर जो नंबर रिटर्न है वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. राइट, ये इवेंट है.
ये 2 3 4 5 6 इन 2 डायस को ऐड करने पे आ रहे हैं, राइट, ये इवेंट है। अब हमें प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है कि सम ऑफ 2 डायस, ओके, इन दोनों डायस को ऐड करने पे 2 आती है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। दोनों डायस को ऐड करने पे जो 3 आती है तो 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से हमें सारे फिलअप्स को फिलअप करने हैं। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने रिटन कर दिया है सम ऑफ 2 डायस, सॉरी इसमें रिटन है सम ऑफ 2 डायस, हाँ सम ऑफ 2 डायस, हाँ सम ऑफ 2। तो सबसे पहले हमने सम ऑफ 2 डायस को ऐड कर लिया, ओके, मीन्स इनके आउटकम्स को, जो हमें आउटकम, जब 2 डायस को हम उछालते हैं तो हमें दोनों डायस से जो मिलेंगे नंबर्स, उन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करने हैं। तो फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, हमें फर्स्ट केस में 2 लाना है। तो कैसे करेंगे, जो दोनों डायस से जो नंबर आएंगे उन दोनों नंबर के ऐड 2 होगा। कैसे करें, यू कैन सी हियर, हम यहाँ पे देखते हैं कितने ऐसे हमारे पास आउटकम है कि जिसे ऐड करने पे, दोनों डायस के जो नंबर है ऐड करने पे हमें 2 मिले। कितने आउटकम्स है, हमने देखा यहाँ पे सिर्फ एक 1 आउटकम है, डैट इज यहाँ पे सिर्फ एक आउटकम है, ओके, जिसे ऐड करने पे फर्स्ट और सेकेंड डायस, दोनों डायस को ऐड करने पे यहाँ पे 2 मिलता है। 1 and 1 2, 1 + 1 2। इट मीन्स सिर्फ हमारे पास 1 पॉसिबल आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम है, जिसे ऐड करने पे क्या आता है 2। सो हम रिटर्न करेंगे सम ऑफ 2 डायस, ओके, 2 डायस को मीन्स जो आउटकम्स आते हैं उन दोनों को ऐड करने पे 1 and 1, मीन्स फर्स्ट वाले पे भी 1 है, सेकंड वाले पे भी 1 है, ओके, और इन दोनों को ऐड करने पे क्या आता है 2। अंडरस्टूड। सिमिलरली सम ऑफ 3, इन दोनों डायस को ऐड करने पे, दोनों डायस के जो नंबर हैं उन दोनों नंबर्स को ऐड करने पे आता है 3। तो कितने ऐसे पॉसिबल आउटकम्स हैं जिन्हें ऐड करने पे 3 आए, यू कैन सी हियर, कितने ऐसे पॉसिबल आउटकम हैं जिन्हें ऐड करने पे, जिसे हम ऐड करने पे 3 आता है। 1 2 3 and 2 1, बस यही है दोनों, 1 2 एंड दिस। तो हमारे पास कितने ऐसे हैं आउटकम जिसे ऐड करने पे 3 आते हैं, हमने देखा 1 2 2 1। इट मीन्स हमारे पास सिर्फ 2 ऐसे आउटकम्स हैं जिसे ऐड करने पे आता है 3। मीन्स सम अप करने पे कितने आते हैं, दोनों डायस के नंबर्स को सम करने पे 3 आता है। तो हमारे पास 2 आउटकम्स है, 1 2 and 2 1। सिमिलरली सम ऑफ 4, मीन्स दोनों डायस के नंबर्स को ऐड करने पे 4 आए। ऐसे कितने आउटकम्स होंगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कर इतने, मीन्स हमारे पास कितने ऐसे आउटकम्स हैं जिन्हें ऐड करने पे 4 आता है। दोनों डायस के आउटकम्स को ऐड करने पे 4 आए, 1 3 2 2 3 1। इट मीन्स हमारे पास ऐसे कितने आउटकम्स हो जाएंगे, ऐसे हमारे पास 4 आउटकम्स हो जाएंगे, जिसे 3 आउटकम्स हो जाएंगे, जिसे ऐड करने पे क्या आता है 3 आउटकम्स हो जाएंगे, जिसे ऐड करने पे हमें क्या मिलता है 4। सिमिलरली इस तरह से हम करेंगे सम ऑफ 5, मीन्स दोनों डायस को ऐड करने पे 5 आए, हम लेंगे 1 4 2 3 3 2 4 1, आप इसमें से देख सकते हैं। सिमिलरली सम ऑफ 6 को ऐड करने पे, मीन्स 6 कैसे आता है, कितने नंबर्स को कौन कौन से आउटकम्स लेंगे जिसे ऐड करने पे 6 आएगा, देन 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। सिमिलरली 7 कैसे आएगा, कि कौन कौन से नंबर्स लेंगे, डायस का कौन सा आउटकम है जिसे लेने पे हमें दोनों का, मीन्स दोनों डायस के नंबर्स को लेने पे हमारा सम आता है 7, देन 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। इन सभी को ऐड करने पे हमारा आंसर क्या आता है 7। मीन्स इन दोनों डायस 1 और डायस 2 दोनों पे जो नंबर्स आते हैं उन दोनों नंबर्स को ऐड करने पे 7 आ रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी में 7 है। सिमिलरली सम ऑफ 8, अगर हमें 8 लानी है, दोनों की सम, दोनों डायस के जो नंबर्स आते हैं उन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 8। देखो जस्ट यू कैन सी हियर, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, सो ऑन। सम ऑफ 9, इस तरह से 9 लाने हैं, तो 9 लाने के लिए हमारे पास 3 6 9, कितने आउटकम्स होंगे जिसे ऐड करने पे 9 आ जाए, 1 2 3 4 आया, 4 ऐसे आउटकम है। सिमिलरली 10 लाने के लिए कितने ऐसे आउटकम्स हैं, 10 के कितने आउटकम्स हैं जिसे ऐड करने पे 10 आए, 2 डायस को ऐड करने पे कितना आए, 2 डायस के आउटकम्स को ऐड करने पे कितने आ जाए 10। तो क्या कितने ऐसे आउटकम हैं जिसे ऐड करने पे 10 आता है, 1 2 3, 2 हमारे पास बच गए हैं, 10 तक हम कर चुके हैं। 9 11, सम ऑफ 11, 2 डायस को ऐड करने पे 11 आ जाए, कितने ऐसे पॉसिबल आउटकम है जिसे ऐड करने पे 11 आते हैं, देन 5 6 और 6 5। सिर्फ हम यहाँ पे देख सकते हैं 5 6 और 6 5 को ही ऐड करने पे 11 हमें मिलेंगे, 5 6 and 6 5, यही 2 आउटकम है जिसे ऐड करने पे 11 आता है, राइट। सो इतने मीन्स हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए इसमें 2। 9 सम ऑफ 12, 2 डायस को ऐड करने पे 12 आ जाए, ऐसे कितने हमारे पास आउटकम हैं,
देन हमारे पास सिर्फ एक आउटकम है जिसे ऐड करने पे 12 आ जाए, दैट इज 6 and 6. यू कैन सी हियर 6 and 6. ये ही सिंगल एक पॉसिबल आउटकम है जिसे ऐड करने पे 12 आ जाए. 6 and 6. 6 + 6 12. अंडरस्टूड? सो वी हैव डन. हमने जस्ट सम अप तो कर चुके हैं, सम ऑफ टू डाइस के नंबर को सम कर चुके हैं, बट हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी. अब सभी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. यहाँ पे यू कैन सी हियर सेकेंड की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/36, बिकॉज यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 1 एंड टोटल आउटकम्स कितनी है 36. सो 1/36 फर्स्ट का गिवन है. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वी हैव टू फाइंड आउट. सेकेंड केस में क्या आएगा? फर्स्ट इज 1/6. 1 है, फर्स्ट इज 1 हमारा फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम्स कितनी है 36. सो 1/36. सिमिलरली सेकेंड में सम ऑफ 3 में आएगा 2/36. यू कैन राइट डाउन हियर 3/36. इस तरह से 3/36. 1 2 3 4 4/36. टोटल आउटकम 36 है और फेवरेबल आउटकम कितनी है 4. 9 6 के लिए 1 2 3 4 5. पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं 5. मीन्स 5 लाने के लिए हमें क्या करने होंगे? क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देन 5/36. सिमिलरली नहीं 5 आने की नहीं, 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 5/36. नौ सिमिलरली 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देन 1 2 3 4 5 6. पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6. देन 6/36. टोटल आउटकम 36 है. सिमिलरली सम ऑफ 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इन दोनों डायस के नंबर्स को 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 2 3 4 5. टोटल आउटकम्स कितनी हैं 5. 1 2 3 4 5 है. सो वी विल राइट ऑन हियर, हम रिटर्न करेंगे 5/36. सिमिलरली सम ऑफ 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इन दोनों डायस के नंबर्स को 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ओके, मीन्स दोनों डायस के जो नंबर हैं उन्हें अगर हम सम करें तो 9 आएगा. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? देन 1 2 3 4. फेवरेबल आउटकम्स कितनी हैं 4 और टोटल आउटकम्स कितनी हैं 36. सो 4/36. सिमिलरली सम ऑफ 10. ओके, दोनों डायस के नंबर को 10 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? दोनों डायस के नंबर को अगर हम ऐड करें तो 10 आएगा. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. 1 2 3. कितने फेवरेबल आउटकम है 3. सो वी विल राइट ऑन हियर 3 और टोटल आउटकम्स कितनी है 36. तो 3/36. सिमिलरली सम ऑफ 11. दोनों डायस के नंबर को ऐड करने पे सम करने पे 11 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आउटकम्स कितनी है 1 2. आउटकम्स कितनी है 11 आने की आउटकम्स कितनी है 2 और टोटल आउटकम्स कितनी होते हैं हमारे पास? टोटल आउटकम्स जब दो डायस को उछालते हैं तो कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 36. सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/36. सम ऑफ 12. ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स है ओके जिसे ऐड करने पे 12 आए? इन टोटल 36 में से कितने ऐसे आउटकम है जिसे ऐड करने पे 12 आ जाए? देन हमारे पास सिंगल आउटकम है, ऐसे सिर्फ एक ओनली वन आउटकम है जिसे ऐड करने पे 12 आ जाए. सो 1/36 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12. सम ऑफ 12 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/36. सम ऑफ 11 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/36, क्योंकि फेवरेबल आउटकम कितनी है 2 और टोटल आउटकम्स कितनी है 36. सो वी विल राइट ऑन हियर 2/36. 2/36 और इसमें 1/36. 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 की प्रोबेबिलिटी है 2/36. 2/36. ऐसे जस्ट लुक किया, हम रिटर्न करेंगे 2/36. 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 की प्रोबेबिलिटी गिवन है. 3 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2/36. सिमिलरली 4 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36. 3/36. 5 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36. 4/36. राइट ऑन हियर 4/36. हाँ, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 5/36. सो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे 5/36. 5/36 is the probability of getting the sum of two dice 6.
दो डाइस के जो नंबर हैं उन दोनों को ऐड करने पे 6 आती है। ओके, 6 आते हैं और 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 5/36। सिमिलरली 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? इन दोनों डाइस के नंबर्स को 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देन 6/36। हमने देखा यहाँ पे क्या है? 6/36। यहाँ पे फिलअप करेंगे 6/36। 6/36। अंडरस्टूड? नाउ 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 8 गिवन है, ऑलरेडी हमारे पास 8 गिवन है। 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/9 आने की प्रोबेबिलिटी है 4/36। 4/36। सो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे 4/36। 4/36। सिमिलरली 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इन दोनों डाइस के नंबर्स को 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों डाइस के नंबर्स के सम 10 आएगा? देन दैट इज 3/36। कितनी होगी? 3/36। सो यहाँ पे फिलअप करेंगे 10 आने की प्रोबेबिलिटी है 3/36। 3/36। सिमिलरली 11 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 11 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब इसे भी देख लेते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इन दोनों डाइस के सम 11 आए? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? देन दैट इज 2/36। 11 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 2/36 और 12 आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/36। हमने ऑलरेडी पहले से निकाल रखे हैं वहाँ पे 1/36 वी हैव डन ऑल्सो, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मेंशन है। सो 12 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 है और 11 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/36। सो वी विल ऑल्सो फिलअप हियर। हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे 2/36। फाइनली यू कैन सी हियर टेबल इज कंप्लीटेड। टेबल कंप्लीट है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं, फुल्ली कंप्लीटेड। ओके, यू कैन सी, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। नाउ अब हम इसके सेकेंड पार्ट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में तो हमें टेबल कंप्लीट करना था, सेकेंड पार्ट में क्या करना है? सेकेंड पार्ट सेज हियर अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है जो बहस करता है कि यहाँ पर 11 आउटकम्स है, 11 पॉसिबल आउटकम्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यू कैन सी हियर 2 से 1 से नहीं है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे मेंशन है 12 तक। इट मीन्स कितने आउटकम्स है हमारे पास? पॉसिबल आउटकम्स 11 है। इसलिए सभी टर्म्स के देयरफॉर ईच ऑफ देम है, जितने भी नंबर्स हैं, ओके, सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/11। क्या ये पॉसिबल है? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? नो। हमने देखा किसी में भी 1/11 नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है? कोई ऐसा नंबर जिसमें 1/11 आ रहा है? सब में डिफरेंट आ रहा है। 1/36, 2/36, 3/36। बट इसमें हेयर क्वेश्चन इज सेइंग दैट 1/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच। सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 आएगा। क्या ये पॉसिबल है? नो। सो वी विल राइट नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सिंपली हम सेकेंड में कर देंगे नो, इट्स नॉट पॉसिबल। जस्टिफिकेशन के लिए आप टेबल को देख सकते हैं। जस्टिफिकेशन के लिए आप टेबल को देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऐसे मीन्स यू कैन सी हियर, यहाँ पे सारे के सारे टेबल्स में जितने भी हैं सब डिफरेंट है, ऑलमोस्ट डिफरेंट है, राइट। कुछ है मैचिंग भी है, बट एग्जैक्ट 1/11 सबकी नहीं है, 1/11 नहीं है, सबका डिफरेंट है, राइट। सो वी विल राइट नो एंड जस्टिफिकेशन वी कैन सी फ्रॉम द टेबल। जस्टिफिकेशन के लिए आप टेबल को देख सकते हैं, बट क्या आप एग्री हैं? डू यू एग्री? आप रिटर्न करेंगे नो, आई एम नॉट एग्री। ओके, नो, सिंपली रिटर्न करेंगे नो।